इजराइल से जारी युद्ध के बीच ईरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान ने दिया भरोसा, अगर इजराइल ने तेहरान में किया परमाणु हमला तो हम करेंगे परमाणु हमला। ईरान के राष्ट्रपति इजराइल की चेतावनी, अगर इजराइल ने जारी रखे हमले तो ईरान करेगा और भी बड़े हमले। कहा, अब तक ईरान के सेना ने सही तरीके से दिया है जवाब। इजराइल का ईरान पर लगातार तीसरे दिन हमला। नेतन्याहू का दावा, जल रहा है तेहरान, अमेरिका कर रहा है बहुत बड़ी मदद। नेतन्याहू ने निर्णायक नेतृत्व के लिए की ट्रंप की जमकर तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के शामिल होने से इनकार नहीं। कहा, इस समय युद्ध में अमेरिका की भागीदारी नहीं, पुतिन को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने को तैयार। ईरान इराक युद्ध के बीच ब्रिटेन ने मध्य पूर्व में भेजे लड़ाकू जेट। ब्रिटिश पीएम ने कहा, संकट कम करने के लिए ट्रंप नेतन्याहू के साथ दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों के परिजनों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। कहा, ईरान में फंसे बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित लाए सरकार, हमारी करे मदद। ईरान में दीनी पढ़ाई करने गए झांसी के सैयद नकी अक्सरी का परिवार परेशान है। परिजनों ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। कहा कि गरीब मजलूमों पर गिराए जा रहे वहां पर बम। ईरान में फंसे कश्मीर के छात्र, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, विदेश मंत्री से बात की है, उन्होंने दिया है भरोसा कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर ईरान के हम संपर्क में। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति निकोस के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। साइप्रस के बाद कनाडा भी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने साइप्रस में बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। कहा, साइप्रस भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहा है। साल के आखिरी तक यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए प्रतिबद्ध रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। मोदी मोदी के नारे भी लगे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति निकोस ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। और साइप्रस के बाद आज कनाडा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। अपने विदेश दौरे के आखिरी चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे पीएम मोदी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। जनगणना को लेकर के आज जारी रहेगी गजट नोटिफिकेशन। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश नेवी के F-35 लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 14 जून की रात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा ये विमान की मरम्मत और वापसी के लिए मदद कर रहा है। और चलिए पुल हादसे से जुड़ी तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचा देते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ बड़ा हादसा। इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल गिरा। 4 लोगों की हुई मौत, 7 लोग आईसीयू में है भर्ती। हादसे में अब तक 51 लोगों को बताया गया है। और पुणे पुल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। तकरीबन 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है। साथ ही अभियान में पूरी ताकत से एनडीआरएफ की तमाम टीमें जुटी रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे पुल हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के इलाज का भी खर्च सरकार उठा रही है। पुणे में पुल हादसे के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुराने पुलों की जांच के आदेश दिए। पुराने पुलों का कराया जाएगा रिस्ट्रक्चर ऑडिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे पुल हादसे पर दुख व्यक्त किया। साइप्रस से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया, पुल हादसे की जानकारी। पुणे पुल हादसे से गृहमंत्री अमित शाह दुखी। मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। शाह ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से जमीनी हालात के बारे में तमाम जानकारी और अपडेट की।
राहुल गांधी ने पुणे पुल हादसे के मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कहा है कि पुल टूटने से कई लोगों के डूबने की खबर दुखद, लापता लोगों की सकुशलता की करता हूं आशा। एनसीपी के नेता शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने पुल हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि ये राजनीति का नहीं, मदद करने का वक्त है, लेकिन पुल को रखा जाना चाहिए था बंद। एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक सुनील शेड़के ने कहा है कि 30 साल पुराने पुल पर एंट्री पर रोक थी, उसके बावजूद लोग वहां पर गए, जिससे यह हादसा हो गया। लोगों को पुल पर नहीं जाना चाहिए था। पुणे पुल हादसे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दुर्घटना को लेकर तय हो जवाबदेही, सत्ता में बैठे लोगों से पूछे जाने चाहिए सार्थक सवाल। पुणे पुल हादसे को लेकर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। हादसे को बताया आपराधिक लापरवाही का मामला, कहा एक मजबूत पुल भी नहीं बना सकती सरकार। पुणे पुल हादसे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, महाराष्ट्र में पुल गिर रहा है, गुजरात में प्लेन गिर रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एमपी के शिवपुरी में निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा गिरा। हादसे में घायल 6 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोहरी हाईवे पर बन रहा 80 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज। और चलिए आपको विमान हादसे से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज शाम राजकोट में अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी का निधन हुआ था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज होगा अंतिम संस्कार। राजकोट में अंतिम संस्कार के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर, अपने नेता को दे सकेंगे लोग अंतिम विदाई। अहमदाबाद में विमान हादसा, विमान के पायलट सुमित सभरवाल का आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। मुंबई के पवई के रहने वाले थे सुमित सभरवाल। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले खुशबू राजपुरोहित का राजस्थान के जोधपुर में किया गया अंतिम संस्कार। तेज बारिश के बीच दी गई अंतिम विदाई। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद शवों की पहचान का कार्य जारी है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत अब तक 80 मृतकों के डीएनए मैच हो गए हैं। 33 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। अहमदाबाद विमान हादसे से देश गमगीन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पूजा पाठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच में आज विमान हादसे के मृतकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। जस्टिस और वकील सुबह 10:30 बजे मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की आज पहली मीटिंग होगी। गृह मंत्रालय में गृह सचिव की अध्यक्षता में ये मीटिंग ली जाएगी। साथ ही कमेटी को 3 महीने के अंदर जवाब देना होगा। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच और तेज हुई। बोइंग कंपनी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए की टीमों ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। अहमदाबाद में विमान हादसे वाली जगह पहुंचे ब्रिटेन की टीम, लेकिन घटनास्थल पर जांच करने की नहीं दी गई इजाजत। दुर्घटना में मारे गए थे 53 ब्रिटिश नागरिक। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने अहमदाबाद में बना विमान हादसे वाली जगह का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पीके मिश्र ने घायलों से भी मुलाकात की। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत का मामला, साथ ही आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने तमाम रिपोर्टें मांगी हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पायलट राजवीर सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। जयपुर में उनका परिवार रहता है। 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे राजवीर। 2 साल की बच्ची सहित यवतमाल के 3 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर है। साथ नहीं जाने की वजह से बच गया बेटा। राजकुमार, श्रद्धा और काशी की मौत। हेलीकॉप्टर हादसे में बिजनौर के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी 19 साल की तृप्ति। परिजनों ने ओवरलोड बताई हादसे की वजह। और चलिए आपको दिखा देते हैं मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है फटाफट अंदाज में।
देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली। कुछ जगहों पर बारिश बनी मुसीबत तो कुछ स्थानों पर गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में गर्मी से मिली राहत तो केरला में स्कूल कॉलेजेस बारिश की वजह से बंद। केरल में मौसम की मार जारी। मौसम विभाग ने आज के लिए भी जारी की भारी बारिश की चेतावनी। कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद किए गए। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। केरल के कन्नूर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज जिले में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश। आंगनबाड़ी और ट्यूशन सेंटर भी बंद करने के निर्देश दिए गए। सबरीमला और पंपा में लगातार बारिश जारी। लगातार बारिश की वजह से उफनाई पंपा नदी में श्रद्धालुओं के पंपा नदी में स्नान करने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। केरला के कोझिकोड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। बिजली गुल होने की वजह से सड़क से गुजरने पर भी खतरा है। मावूर सहित कई स्थानों पर ट्रैफिक रफ्तार धीमी पड़ी। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ इलाकों में जमकर बरसात हुई है। नासिक में बारिश की वजह से गिरा है पारा। नवसारी और जयपुर में लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी सी राहत। गुजरात के कई स्थानों में बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता। सूरत में जमकर बारिश हुई। अमरेली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गुजरात के वालसाड में जमकर बारिश हुई है। जगह जगह जलभराव हुआ देखने को मिला है। साथ ही कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है। कुछ जगहों से गर्मी से बचने के लिए भीगते भी दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बरसात हुई। डोडा में घने बादल के बीच जमकर बूंदाबांदी हुई है। जम्मू के कई हिस्सों में बारिश हुई। पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण पीलीभीत में बढ़ा शारदा जल का स्तर। 1 लाख की आबादी वाले इलाके में जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। जल स्तर बढ़ते ही हटाया जाने लगा है अस्थायी पुल। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी में पानी बढ़ने से 2 लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग की यह घटना है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। पर्यटकों ने गर्मी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख किया। मनाली में लोगों में बारिश का उठाया लुत्फ। बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालु और पर्यटक। हरिद्वार में ट्रैफिक जाम लग गया। भद्राबाद टोल प्लाजा पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। घंटों तक जूझते रहे लोग। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में देश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। संघ नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। कहा कि बदल सकती है भारत पाकिस्तान सीमा। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बलोचिस्तान, सिंध, गिलगिट, बाल्टिस्तान मिलाकर हो सकता है पीओके। और सोनिया गांधी को पेट से जुड़ी समस्या हुई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कल देर रात भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में अभी फिलहाल है सोनिया गांधी। फॉर्मूला ई रेस केस में आज बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से पूछताछ होगी। तेलंगाना एसीबी ने सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में आज बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी सांसद, विधायकों समेत दूसरे नेताओं को भी संबोधित करेंगे।